बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ को शादा फ़रमाए और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। और रात को पता नहीं मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आया या नहीं, तो इंशाल्लाह आज आ जाएगा। अगर कल नहीं आया तो सब मुसलमानों का नए साल का मुहर्रमुल हराम का नया महीना मुबारक हो। फर्स्ट महीना जो है हमारा इस्लामी वो मुबारक हो। तो अल्लाह पाक ये सारा साल हमारे लिए खैर व आफ़ियत खैर व बरकत वाला हो, परेशानियाँ दूर फरमाए अल्लाह पाक। और जितनी बारिशें हो रही हैं अल्लाह पाक रहम फरमाए। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है मुल्क में, लोग मर चुके हैं, जानवर मर चुके हैं, लोगों के घर ख़त्म हो गए हैं। तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा। हम मुसलमानों पर बहुत तबाही हो चुकी है, बहुत सैलाब आ चुके हैं शहरों में, गाँवों में, जहाँ भी देखो, देहातों में। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अल्लाह हम पर रहम फरमा और हमें अच्छा मुसलमान बना और हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमा। तो आज ये वीडियो जो बना रही हूँ बहुत ही ख़ास है। वो इस तरह के, ये देखें हमारा जो बेसमेंट है, मैंने वीडियो बनाई भी थी जब घर का टूर कराया था। तो बेसमेंट है घर में, तो बेसमेंट का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। गर्मियों में तो बहुत फ़ायदा रहा है। गर्मियों में दोपहर को और रात को भी अगर सोना है तो नीचे आप सो जाएं तो आपको अच्छा मौसम मिल जाता था, अच्छा वेदर होता था। ये नहीं कि हीट होती थी बाहर, जैसे ऊपर आते थे तो गर्मी लगती थी। लेकिन अब क्या हुआ है आपको मैं दिखाती हूँ। आजकल बारिशें हो रही हैं ज़्यादा और धूप कम निकल रही है। तो ये बेसमेंट है, बेसमेंट में बर्तन रखे हुए हैं, अलमारियाँ हैं बर्तन वाली पड़ी हुई। और ये देखें, ये अलमारियों की बैक पे आपको छोटे छोटे डोर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये गौर से देखिएगा, तो ये किस चीज़ की अलामत है। ये देखिए छत वाली साइड पे क्या नज़र आ रहा है, फंगस सा नमूदार हो रहा है, जो कि नमी की वजह से लकड़ी को हो रहा है। जैसे कि नमी रहती है तो लकड़ी गीली होनी शुरू हो जाती है और उस पर उल्ली नुमा एक वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे बाथरूम्स वगैरह में देखा है या जहाँ पे हम कपड़े वॉश करते हैं वहाँ पे अक्सर लगी होती थी ग्रीन ग्रीन। तो वो इसलिए लगती थी, यहाँ पानी हर वक्त वहाँ रहता था इसलिए लगती थी। तो अब ये देखें, ये बर्तनों वाली अलमारियों में लग रही है। क्यों लग रही है? ज़ाहिर है ये बेसमेंट है और यहाँ पे धूप नहीं आती। तो आजकल बारिशें भी हो रही है, तकरीबन 2 हफ़्ते तो गुज़र चुके हैं मेरे ख़्याल में, या इससे ज़्यादा होंगे, कम तो नहीं होंगे। तो बारिशें हैं तो इसलिए हीट कम है और यहाँ पे हीट तो पहुँच नहीं सकती और ना ही सूरज की हरारत, सूरज की रोशनी। तो इसलिए यहाँ पे ये काम होना शुरू हो गया है कि नीचे का मौसम जो है ठंडा है। ठंडा होने की वजह से लकड़ी को ये वाला फंगस लग रहा है, फंगस बन रहा है, क्या है तो मैं तो खुद इतनी वजाहत नहीं कर सकती। और ये देखें, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दूसरी अलमारी में आपको दिखाती हूँ कि वहाँ क्या है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो ये वाली जो अलमारी है ये बड़ी वाली भाभी की है, तो इसलिए ये 7 साल हो चुके हैं, तो इसलिए ये कुछ बर्दाश्त कर गया और ज़्यादा नहीं बने, अभी कम बने हैं मतलब। और जो छोटी वाली भाभी हैं उसकी शादी को भी 3 साल गुजरे हैं, तो उसकी लकड़ी अलमारी की अभी शायद मतलब गीली है, वैसे सूखी नहीं है, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा आया है ऐसा फंगस। और ये देखा, ये दराजों की साइड्स, ये मोबाइल की रोशनी से मैं दिखा रही थी जो कि नज़र आ रही थी, वैसे तो नज़र नहीं आ रही। वैसे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे डस्ट सी है, लेकिन दराज और ऊपर वाले बर्तनों के कैबिन सब में ये लगी हुई है। और ये देखिए, ये छोटी वाली भाभी की अलमारी है, उसमें वो है। ये देख के ऐसा इसको हो रहा था कि हाय हाय क्या लग गया है, कितनी मतलब दिल बुरा हो रहा था देख के इसको कि इतनी बुरी तरह से ये अलमारी में लगी थी। 4 दिन पहले तो देखा है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था, हल्के हल्के से डॉट से, जैसे पहले वाली अलमारी में दिखाए मैंने। और कुछ दिनों बाद 4 से 8 दिन होंगे तो
देखा है अलमारी में जाके तो वो कोई चीज़ ज़रूरत की लेनी थी तो देखा अलमारी में ये क्या हो रहा है। तो हो गौर किया तो देखा कि ये तो बहुत बुरी तरह से लग चुकी है, इसमें उल्ली नमा ये फंगस जो बन गया है। ये देखिए ये बिल्कुल किनारों पे है। तो बेसमेंट का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। आगे अभी आ रही है सर्दियाँ, तो सर्दियों में पता नहीं क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारे बिस्तर भी पड़े हैं, क्यारियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें के कपड़े पड़े हुए हैं। मतलब वही घर का सामान जो है स्टोर नुमा हमने इसको कमरे को बनाया हुआ है। तो अब देखो आगे नेक्स्ट क्या होता है। सर्दियाँ आने वाली हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा लग चुकी सर्दी सर्दी कह रही हूँ छत के ऊपर। और ये देखिए ये डॉट अभी ज़ाहिर हो रहे हैं, यहाँ पे बनेंगे, उभरेंगे यहाँ पे। और ये देखिए ये सेंटर में, और सारी अलमारियाँ खोल दी हुई हैं, इसीलिए शीशे भी पीछे हटा दिए हैं, दराज भी खोल दिए हैं कि ये कम से कम इनको हवा तो लगे। तो ये जी बहुत बुरा हाल है। ये नीचे ड्रा हैं, यहाँ पे शूज़ पड़े हुए हैं, उनके डब्बे पड़े हुए हैं। तो ये देखिए उफ। और ये है अगला दिन, ये दोपहर का खाना खा रहे थे हम लोग। यहाँ पे बनाए थे हमने कीमा और आलू बनाया था, और साथ में रायता था, घिया और दही का रायता बनाया था। और यहाँ पे हम सब बैठे खाना खा रहे थे। तो ये देखिए रामीन नहा के आई है। और ये देखिए जी मीरा क्या करने लगी हुई है। मीरा आजकल माशाल्लाह ग्रो कर रही है, आगे से आगे माशाल्लाह नया सा नया उसका स्टेप होता है। क्रॉल करना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया। तो अब ये देखें जी सोफ़े पे चढ़ी हुई है, तो उसकी पूरी कोशिश है कि वो आगे टेबल पे भी जाए, और ये माशाल्लाह कामयाब हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।